मैं जरा पोट्टी श्रीरामुलु जी के बारे में बताता हूं। इनको अमरजीवी कहा जाता है, अमर आत्मा। ये तेलुगु साहित्य के महान व्यक्ति तो थे ही, इसके अलावा ये एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक थे। और जब मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत सारी चीजें आती थी ना, सारे राज्य, तब इन्होंने बड़ा विद्रोह किया था। विद्रोह नहीं बल्कि सत्याग्रह किया था। और जब महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे ना, उस समय भी ये उनके साथ थे। जैसे मैं आपको बताऊं, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, दोनों में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। लेकिन जब देश आजाद हो गया, तब इन्होंने मांग रखी कि भाषा के आधार पर तेलुगु भाषी लोगों को एक अलग राज्य मिलना चाहिए, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में नहीं आना चाहिए। और इन्होंने उसके बाद सत्याग्रह किया, भूखे रहकर, और भूखे रहने के कारण 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनका निधन हो गया। इन्होंने दलितों के लिए भी बड़ा काम किया है। अब आप सोचिए, 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। अब इसमें सारे तेलुगु भाषी हैं, लेकिन तेलुगु में भी दो तरह की चीजें हैं। एक तो आंध्र प्रदेश, और दूसरा निजाम से प्रभावित तेलंगाना का क्षेत्र। अब तेलंगाना के लोग कहने लगे कि भैया हमको अलग करो, ये तो निजाम से प्रभावित लोग हैं। लेकिन इनकी भी मुख्य भाषा, याद रखिए, तेलुगु ही है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, कि श्रीरामुलु, पोट्टी श्रीरामुलु के बारे में बता रहा हूं, जिनके नाम को हटाया गया। महात्मा गांधी इनके बारे में क्या कहते थे स्वतंत्रता आंदोलन के समय, कि अगर श्रीरामुलु जैसे 11 लोग होते तो देश साल भर में आजाद हो जाता। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि किस प्रकार से तेलुगु भाषी एक राज्य में तेलुगु भाषा के एक महानायक का इसलिए अपमान किया गया कि दो राज्यों के बीच वैमनस्य पैदा हो जाए।